दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 6 के बारे में। देखिए साथियों, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, इस अधिकार का उल्लेख है साथियों अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। और अनुच्छेद 29 की हम बात करें तो इसमें राज्य के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यकों की साथियों भारत के संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी भाषा और जनसंख्या को अल्पसंख्यकों का आधार माना गया है। किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता। इस बात का भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 में। आगे हम बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 30 में राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे पहला है साथियों इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। दूसरा है शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार। और तीसरा है धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के जो नागरिक है साथियों उनको ये 3 अधिकार दिए गए हैं। नोट: राज्य सरकार आर्थिक सहायता देते समय अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रबंधित संस्थानों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी जब भी राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी तो अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा संचालित जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला मौलिक अधिकार है साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। इसमें मौलिक अधिकारों का हनन अथवा शोषण होने पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी की जाती है। यानी नागरिकों के मौलिक अधिकार का शोषण होने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की और हाई कोर्ट के द्वारा 6 प्रकार की रिट यानी याचिका जारी की जाती है।